हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड बी फार्म फिफ्थ सेम का ये सब्जेक्ट है। द कोड इज BP504T। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले हम सिलेबस कवर करेंगे कि आपको यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, कि प्लांट्स में हमारे कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, जिसे प्लांट्स में बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज एंड डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है सिंथेसाइज होते हैं। तो उन सब की स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको 3 पाथवे की स्टडी करनी है, दैट इज सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे एंड एमिनो एसिड पाथवे। ये तीनों पाथवे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इन पाथवे में से एक पाथवे तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। Second topic is study of utilization of radioactive isotopes in the investigation of biogenetic studies। अब प्लांट्स में जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, किन किन सबस्ट्रेट से यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं। तो उसका हम वैलिडेशन जो करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू। तो बेसिकली आपको ये मेन 4 टॉपिक आपको इस यूनिट में कवर करने हैं: सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन्वेस्टिगेशन इन बायोजेनेटिक्स स्टडीज। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल दैट चेंजेस फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम टू ग्रो। किसी भी प्लांट में या एनिमल में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है। मतलब कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। जैसे कि प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्लांट में क्या होता है, CO2 एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। देन ग्लूकोज जो है वो प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उससे डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। तो वो किस में आती है, हमारी मेटाबॉलिज्म में। एनिमल्स में देखें, हम ह्यूमंस में देखें तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। उस खाना को क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे क्या होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, अ बेसिक केमिकल रिएक्शन which occurs in plants and animal for growth and for other processes। So मेटाबॉलिज्म को हम 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल। लार्जर मॉलिक्यूल्स का जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। जब किसी हम बड़ी मॉलिक्यूल है, सपोज करिए, मान लीजिए आपको हम एक लकड़ी देते हैं, एक लकड़ी है आपके पास में, ठीक है, आप उसको ब्रेक करेंगे तो उसको हम टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। जैसे उसके टुकड़े हम ब्रेक करेंगे तो उसके साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्या होंगे, उसके ब्रेक हो जाएंगे। तो तो उससे मतलब क्या है कि उसका हम एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो उसके साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे फैट हो गया, कार्ब्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। सेकेंड इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, बनना। जब हम कोई 2 चीज़ आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाती हैं उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू द लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जैसे आपको पता होगा कि एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी यूटिलाइज होती है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैं कोई 2 टुकड़े दे दिए आपको लकड़ी के, तो आपको उसको क्या करना है, कंबाइंड करना है। तो उसको कंबाइंड करने के लिए आप बाहर से उसको फेविकॉल से अटैच करोगे या टेप के थ्रू अटैच करोगे या किसी के थ्रू कुछ एक्सेसरी यूज़ करोगे जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वो जुड़ जाए। तो इस तरह से हम देखें तो एनर्जी इसमें क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल एंड इट रिलीजेस द एनर्जी, एंड एनाबॉलिज्म मीन्स द
combination of the smaller molecule to produce a larger molecule, and it is utilize the energy, and it also supports the growth of a new cell. नए cells को बनने में क्या करती है, हेल्प करती है. नेक्स्ट आते हैं हम ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एंजाइम क्या है, कोएंजाइम्स क्या है. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जब हम आगे मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ें तो उसमें एंजाइम्स का भी यूज़ होगा, मेटाबोलाइट्स बनेंगे. तो ये सारे जो है बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. जीपेट के क्वेश्चंस में, जीपेट के पेपर में आपको क्वेश्चंस आते हैं. इसमें एंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंजाइम. ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल विच कैटालाइज मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन सेल. ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए, उसको कैटालाइज करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? एंजाइम. ठीक है, एंजाइम जो होते हैं उसकी एनर्जी, रिएक्शन की रेट को या बढ़ा देते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं. मतलब उसकी रेट को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कैटालाइज करते हैं. ये क्या होते हैं? एंजाइम. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो और रिडक्टेज. ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और वो एंजाइम रिडक्शन भी कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम क्या होता है? रिलीज होता है. रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को क्या करता है? ट्रांसफर करता है. ठीक है, सेकंड एंजाइम जैसा आता है ट्रांसफेरेज. ट्रांसफेरेज नाम से पता चल रहा है, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर. ठीक है, फिरेज, हर एक एंजाइम की लास्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा? एज, ASE, ये एज देखने को मिलेगा. इसका मतलब वो एंजाइम है. ठीक है, तो ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ये एंजाइम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है. थर्ड इज हाइड्रोलेज. हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द वाटर ग्रुप. तो ये क्या होते हैं? एंजाइम. ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लाइज है, लाइपेज है, आइसोमेरेज. तो इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं. तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? कैटालाइज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द एंजाइम. नेक्स्ट इज कोएंजाइम. अब कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट कैन हेल्प टू इनिशिएट द रिएक्शन विथ एंजाइम. मतलब कोएंजाइम वो सब्सटेंस है जो किसी भी एंजाइम के साथ में जुड़कर उसके रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए हेल्प करते हैं. मतलब रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हेल्प करते हैं. तो वो क्या होते हैं? हमारे कोएंजाइम. एक तरह से आप समझ लीजिए हेल्पर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं? हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ में अटैच हो जाते हैं और उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए क्या करते हैं? वो हेल्प. ओके, तो कोएंजाइम ये बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. सम इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम्स आर NAD, ATP, FAD. आपने देखा होगा जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री में हमने क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पढ़कर ही आए होंगे, तो उसमें एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं. तो एंजाइम्स के साथ में वहाँ पे ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये आपने देखे होंगे. ये क्या होते हैं? हमारे कोएंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? उस एंजाइम के साथ अटैच होकर उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम metabolic pathway. What is metabolic pathway? Metabolic pathway is a linked series of chemical reactions occurring within a cell that build and break down molecules for a cellular purpose. किसी भी प्लांट में metabolic pathway होता है. ठीक है, metabolic pathway it means that chemical reaction जो उस प्लांट में हो रही है, ठीक है, जिससे हमारा कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या है? हमारा मेटाबॉलिक पाथवे. इट इज़ ये जनरली क्या हम बोलेंगे इसको? बायोकेमिकल रिएक्शन जो किसी भी प्लांट में हो रही है, जिससे हमारा क्या हो रहा है? कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है. कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो वो किसके थ्रू बना रहे हैं? एक रिएक्शन के थ्रू बना रहे हैं. उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे. जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो किसके थ्रू बनते हैं? रिएक्शंस के थ्रू. ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मेटाबोलाइट्स. इट इज सिंपल कि किसी भी प्लांट में हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है. मान लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, तो उसमें क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है. ठीक है, फिर ग्लूकोज का यूटिलाइज हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है. ठीक है, तो उससे क्या बनते हैं? फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं. तो वो प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स. द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबोलाइट्स. ठीक है,
किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, उस रिएक्शन में एंजाइम का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो उस रिएक्शन में एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो रिएक्शन एंजाइम की हेल्प से कोई प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बना रही है, और which are modified by a sequence of chemical reaction catalyzed by the enzyme, मतलब वो इसमें एंजाइम्स हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, मेटाबोलाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया अमीनो एसिड, शुगर, लिपिड। ठीक है, जितने भी आप आगे पाथवे पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया इस यूनिट में आपको सिग्मिक एसिड पाथवे पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मेटाबोलाइट ही होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से, क्रेब्स साइकिल की हेल्प से जो भी उसमें फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू बन रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, जो भी उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है प्लांट में। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब मेटाबोलाइट्स को यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट नाम से पता चल रहा है प्राइमरी मतलब सबसे पहले बनने वाला मेटाबोलाइट। ठीक है, तो प्लांट में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे क्या बोला गया है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो दीज आर द मेटाबोलाइट विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट के लिए, इसलिए बोला गया एसेंशियल मेटाबोलाइट, जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स। ठीक है, जो उस प्लांट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो उस प्लांट को जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए बोलेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो किससे सिंथेसाइज होते हैं, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से सिंथेसाइज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, दीज आर द नॉन एसेंशियल मेटाबोलाइट्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये खुद ही प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनते हैं। जब हमारे प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन जाए, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प नहीं करते हैं, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन जब ये एक्सेस हो जाते हैं प्लांट्स में तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, इसेंशियल ऑयल, एमिनो एसिड्स, टेनिन्स, रेजिन्स। ठीक है, जितने भी आपने नाम सुने होंगे, जो आपने पढ़ा भी होगा फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में, आपने एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ये सब आप पढ़ के भी आ चुके होंगे लास्ट सेमेस्टर में। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। इज दैट क्लियर? तो ये आपको पता क्लियर हो गया होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। ये आपका बेसिक है इस यूनिट का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन द प्लांट। जो भी केमिकल रिएक्शंस प्लांट में हो रही हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मेटाबॉलिक पाथवे। अब इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। अब इन मेटाबोलाइट को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो मेटाबोलाइट होते हैं जो सबसे पहले बनते हैं प्लांट से और प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में एग्जांपल डीएनए, आरएनए। ठीक है, सेकेंड आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के लिए लेकिन प्राइमरी से कन्वर्ट होकर किस में आते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स। ठीक है, जिसमें मैंने बताया लास्ट अभी। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या है, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। क्योंकि जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज चाहिए होता है प्लांट को कि तभी तो उसके प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तीन टाइप के यहाँ पे दिखाया गया है, टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड्स। टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पीन्स में आइसोप्रीन यूनिट मिलती है, ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में समझाएंगे टर्पीन्स के बारे में।
तो अब इतना देख लीजिए, टर्पीन्स के टाइप्स दे रखे हैं, कितने टाइप के टर्पीन्स होते हैं, मोनोटर्पीन, सेस्क्विटर्पीन, डाइटर्पीन, सेस्टरटर्पीन, ट्राइटर्पीन, सारे टाइप्स हैं टर्पीन्स के। इन्हें टर्पिनॉइड्स भी बोला जाता है, आइसोपेनॉइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। नेक्स्ट फिनॉलिक, फिनॉलिक कंपाउंड्स कौन से, फिनॉलिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें फिनॉल की रिंग मिलती है, जैसे काउमेरिन्स होते हैं। काउमेरिन्स क्या होते हैं, पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका वारफेरिन। ठीक है, जो वारफेरिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, वारफेरिन ड्रग जो आती है मार्केट में, एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है वो। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो किससे इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो काउमेरिन का एग्जाम्पल है वारफेरिन। ठीक है, अम्बेलिफेरॉन, सोरेलिन, सोरेलिन नाम सुना होगा, सोरेलिन स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आता है फ्यूरेनो काउमेरिन। फ्यूरेनो काउमेरिन वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्यूरेन रिंग मिलती है। ठीक है, फ्यूरेन रिंग मिलती है, उसे कौन सा बोलेंगे हम, फ्यूरेनो काउमेरिन। जैसे एग्जाम्पल हो गया कैरेट, लेग्यूम, सिट्रस, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, इनमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, इसलिए इन्हें सिट्रस बोला जाता है। तो उसमें फ्यूरेन रिंग मिलती है, इसलिए इसमें हम किस में एग्जाम्पल आते हैं, वो फ्यूरेनो काउमेरिन्स में। ठीक है, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, इन सब के नाम आपने सुने ही होंगे। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जो हमारे प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एटम मिलता है। जैसे एग्जांपल हो गया एल्कलॉइड्स। ठीक है, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स एंड नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। ये एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आप इतना जान लीजिए कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसमें टर्पीन्स एग्जाम्पल है, फिनॉल्स हो गया, काउमेरिन्स हो गया, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो किसी भी प्लांट में होता है। नॉर्मली हम अगर हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट में कि बेसिकली प्लांट में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, CO2 H2O एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, CO2 और H2O। ठीक है, CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस से हमारा क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। आपको सबको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि CO2 H2O की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से क्या बनते हैं, हमारे ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, और क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से हमारी किसकी सिंथेसिस हो रही है, हमारे ग्लाइकोसाइड्स भी बन रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड्स भी बन रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ग्लूकोज से हमारे दो यहाँ पे पाथवे स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट बोला गया यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का नाम आपने सुना ही होगा, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे होंगे आप ग्लाइकोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट की या ग्लूकोज की हेल्प से ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर स्टार्ट होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, दो पाथवे स्टार्ट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, वो क्या होता है, हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, देन पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A रिएक्शन करते हैं। पायरुविक एसिड से क्या बनता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम A से क्या हमारा स्टार्ट होते हैं TCA साइकिल। क्लियर है, तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट जो है वो क्या है, हमारा पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, देन उसके बाद TCA साइकिल से होगी, वो क्या रहेगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, TCA साइकिल का जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एलिफेटिक एमिनो एसिड बनते हैं, उससे क्या बनते हैं, हमारे एल्कलॉइड्स बनते हैं। TCA साइकिल से क्या बन रहा है, हमारा एल्कलॉइड्स बन रहे हैं। क्लियर है इतना दोस्तों। तो इसमें क्या हमने पहला पढ़ा है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना, हमारा ग्लाइकोलिसिस बना, ग्लाइकोलिसिस पाथवे स्टार्ट हुआ। ग्लाइकोलिसिस पाथवे का जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या था, हमारा पायरुविक एसिड था। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में से TCA साइकिल जिसे हम बोलते हैं क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और क्रेब साइकिल से एलिफेटिक एमिनो एसिड्स बनते हैं और जिससे हमारे एल्कलॉइड्स बनते हैं।
ऑन द अदर हैंड देखें तो TCA से क्या होता है, फैटी एसिड्स भी बनते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से हमारा मेवालोनिक एसिड बनता है, जिससे हमारा आइसोप्रोनाइड पाथवे स्टार्ट होता है। ये हमारा पाथवे आपको सिलेबस में दे रखा है, आइसोप्रोनाइड पाथवे, जिसे हम बोलते हैं एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। क्लियर है? तो TCA साइकिल से देखा आपने, फैटी एसिड भी बन रहे हैं, अमीनो एसिड भी बन रहे हैं, मेवालोनिक एसिड बन रहा है, जिससे हमारा आइसोप्रोनाइड पाथवे स्टार्ट हो रहा है, और आइसोप्रोनाइड पाथवे से हमारा वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स बन रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स था। ये सारी रिएक्शंस करके हमारे इन्होंने क्या बनाया, हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे वोलेटाइल हो गया, टर्पिनॉइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटेट पाथवे स्टार्ट हुआ, एसिटेट पाथवे से क्या बना, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना, पॉलीपेप्टाइड्स बने, फैटी एसिड्स बने। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो कार्बोहाइड्रेट से हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे स्टार्ट होता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और पेंटोस फॉस्फेट और पाथवे में एथ्रोस 4 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से PPPEP, ये आपको आगे पढ़ने को देखने को मिलेगा कि PEP जो होता है, ठीक है, ये हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो उसमें PEP जो है और एथ्रोस 4 फॉस्फेट जो है वो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या स्टार्ट करते हैं, हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मिक एसिड पाथवे से हमारा 3 हमारे वो बनते हैं एमिनो एसिड्स। कौन कौन से एमिनो एसिड बनते हैं उसका वो उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड में मिलते हैं किससे, सिग्मिक एसिड पाथवे से। ठीक है, सिग्मिक एसिड पाथवे से फिनाइल प्रोपेनाइड्स बनता है, उससे काउमेरिन, लिग्निन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स भी बनता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है, जो किसी भी प्लांट में बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी प्लांट में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी हमारे पाथवे जो हम आगे पढ़ेंगे, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटाइल मेवालोनेट पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे, उनकी जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, वो इसी पाथवे से हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो प्लांट में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कहाँ से हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो आपके यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक था, जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था हायर प्लांट्स में, जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, और मेन था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे प्लांट में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सिग्मिक एसिड पाथवे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन करके मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए इसकी लिंक दे रखी है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी लिंक पे क्लिक करके नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू।